सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है और 13 साल से जारी गृहयुद्ध के बाद आखिरकार बशर अल असद को देश छोड़ना पड़ा है। मगर अब देश छोड़ने के बाद सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि उनका देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन 8 दिसंबर को रूसी वायुसेना अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद ऐसी स्थितियां बनी कि उन्हें रूस के लिए रवाना होना पड़ा। दमिश्क पर इस्लामिक संगठन के कब्जे और असद के सीरिया छोड़ने के बाद 8 दिसंबर की स्थितियों पर पहली बार उनका बयान सामने आया है। रूस में शरण के बाद असद ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि वो 7 दिसंबर की रात तटवर्ती लताकिया प्रांत में स्थित रूसी वायुसेना अड्डे पर लड़ाई की योजना बनाने के लिए गए थे, लेकिन उसी समय रूसी अड्डे पर कई ड्रोन से हमला हो गया। इसी के बाद उन्हें देश छोड़ने की सलाह दी गई और वो वहीं से मॉस्को के लिए रवाना हो गए। असद ने उन चर्चाओं को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सीरिया छोड़ा था। उन्होंने कहा कि उनकी पद छोड़ने या किसी देश में शरण लेने या किसी को ऐसा कोई भी प्रस्ताव भेजने की कोई योजना नहीं थी। वो आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे, लेकिन अचानक स्थितियां बदल गईं और उन्हें देश छोड़ना पड़ गया। दरअसल 8 दिसंबर को सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने 11 दिन की लड़ाई में देश पर कब्जा कर लिया था। वहीं विद्रोहियों ने 5 दशक पुरानी असद परिवार की सत्ता को उखाड़ फेंका था। खुद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर चले गए थे। याद हो कि सीरिया में साल 2011 से ही असद और एचटीएस के बीच गृह युद्ध होता आ रहा है। हालांकि असद रूस और ईरान की मदद से विद्रोहियों को खदेड़ने में सफल होते रहे हैं, लेकिन इस बार वो मात खा गए और विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सीरिया में पिछले हफ्ते विद्रोहियों द्वारा राष्ट्रपति बशर अल असद को उखाड़ फेंकने के बाद कमजोर सीरियाई लोगों की मदद के लिए ब्रिटेन ने रविवार को 50 बिलियन पाउंड के आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की है। ब्रिटेन ने एक बयान में कहा कि 30 मिलियन पाउंड 10 लाख से अधिक लोगों को भोजन, आश्रय, आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल और सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा समेत तत्काल सहायता प्रदान करेंगे। संयुक्त राष्ट्र चैनलों के माध्यम से वितरित किए गए पैसों से पानी, अस्पतालों और स्कूलों जैसी आवश्यक सेवाओं के पुनर्वास समेत उभरती ज़रूरतों की पूर्ति की जाएगी। बयान में कहा गया कि पड़ोसी देश में सीरियाई लोगों की मदद के लिए 10 मिलियन पाउंड लेबनान में विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिए जाएंगे और 10 मिलियन पाउंड WFP और संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के माध्यम से जॉर्डन को जाएंगे। विदेश मंत्री डेविस लेमी ने कहा कि हम सीरियाई लोगों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वे एक नया रास्ता अपना रहे हैं। उधर सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद एक हफ्ते बाद भी व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। नए शासकों द्वारा स्कूल को फिर से खोलने का आदेश दिए जाने के बाद रविवार को सीरियाई छात्र कक्षाओं में लौट आए। सीरियाई ईसाइयों ने रविवार को प्रार्थना सभाओं में भी हिस्सा लिया। नए इस्लामी शासकों ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।